मात्रा में जितनी भी युवा हैं बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न आए हैं मेरे पास। जी सर, हमने बीए किया है और कर्मकांड का डिप्लोमा किया है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप अप्लाई कर सकते हो, आपका मान्य भी हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको भर्ती प्रक्रिया में बड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर वो एक मूल डिग्री की डिमांड करते हैं, वहाँ पर मांग करते हैं, भले आपके पास शास्त्री हो फिर आचार हो। अगर आपने बीए किया है तो इसका हल यही है कि आप आचार कर लें, 2 साल का डिप्लोमा है ही आपके पास। अगर डिप्लोमा नहीं है तो डिप्लोमा भी कर लो, तो आपका एक लाइफ लाइन बन सकती है धर्म शिक्षक की अप्लाई करने के लिए, ये अच्छा रहेगा। कई युवा बोलते हैं सर हमने बीएससी किया है, हमने एमएससी किया है। तो भैया अगर आपने बीएससी एमएससी किया है तो आप इस फील्ड में मत आओ, क्योंकि आप टेक्निकल हो, यहाँ पर संस्कृत वाली डिग्रियाँ चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा पीछे 4 कदम, और आके 12th पास के बेस पर आपको शास्त्री करना पड़ेगा और 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा। पूरे लगेंगे 4 साल, तब आप अप्लाई कर सकते हो। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न ऐसा है कि सर 12th में क्या संस्कृत विषय होना अनिवार्य है, तभी हम शास्त्री कर सकते हैं या फिर हम डिप्लोमा कर सकते हैं? देखो भैया, भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, आपने किसी से भी 12th पास किया हो, कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जो आपको डिप्लोमा अवेलेबल करा देती हैं, जो कि शासकीय हैं, कानूनी हैं, मान्यता है उनके पास, यूजीसी से प्राप्त मान्यता है, वो करा देती हैं। तो अगर आपका 12th में कोई भी विषय होगा, डिप्लोमा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने स्नातक किया हुआ है तब भी आप डिप्लोमा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई प्रकार के प्रश्न इस टाइप के आते हैं, लेकिन मैं ध्यान रखना, अभी जो ऑनलाइन परीक्षा होने वाली धर्म शिक्षक की, ऐसे युवाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सभी अप्लाई करें, जिससे क्या होगा कि आपको अनुभव प्राप्त होगा कि पेपर कैसा आता है। जब आप पेपर दोगे, और देखो ये गलती और मत करना आप लोग, ऑनलाइन जो पेपर होगा उसमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। कई बंदे मुझसे पूछा सर हमको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो हम पेपर कैसे देंगे? आपको वहाँ पर कंप्यूटर नहीं चलाना है, ओनली आपको वहाँ पे मार्क करना है, टिक करना है। आपको कंप्लीट वहाँ पे प्रोसेस मिलेगा, आपको वहाँ पर कंप्यूटर पे बैठा देंगे, ओनली आपको खाली मार्क करना है कि 4 में से एक ऑप्शन कौन सा है, तो उस ऑप्शन को आप क्लिक करके अपना उत्तर दे सकते हो। इतना सा काम है, घबराने की जरूरत नहीं है। कई बंदे ही सोच रहे हैं कि हम तो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। हाँ, इसमें लेकिन एक गलती मत करना आप लोग, इसमें गलती ये मत करना कि आप अपनी स्पीड कम मत रखना, क्योंकि नहीं तो आप पूरे प्रश्न नहीं कर पाओगे। मैंने ये देखा है, मेरा स्वयं का भी अनुभव है, अगर आप कंप्यूटर पे पहली बार बैठते हो और प्रश्नों को हल करते हो तो उसमें समय भुना लेते हो, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं होता है पहले से। इसलिए थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें कि जो प्रश्न आ जाए उसको पहले हल कर लो, और फिर बाद में उनको, जो नहीं आए उनको हल कर लो बाद में, लेकिन जो आ जाए उनको जरूर कर लेना। जैसे क्या होगा, कम से कम आपको दुख तो नहीं होगा कि जो आ रहे थे हम वो भी नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखो, स्पीड थोड़ा ध्यान रखना, स्पीड हमको बढ़ा के रखना है, क्योंकि पहली बार में ऐसी गलतियां होती हैं। कई बंदे ऐसी गलतियां करते हैं कि 100 प्रश्नों में से कभी कोई 100 प्रश्न पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि समय निकल जाता है और कंप्यूटर का हमको अभ्यास नहीं होता, उसका नुकसान हो जाता है हम लोगों को। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ऐसे ही कई युवा हैं जो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि सर हमें बुंदेलखंड की डिग्री में आना है, तो यहाँ पर आने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या सामान लाना पड़ेगा? तो बुंदेलखंड की डिग्री में आने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपना आधार कार्ड, और आपने अगर अप्लाई किया है जो एडमिट कार्ड आपके पास जो कंप्यूटर की स्लिप है वो ले आओ, तो हम भी देख लें कि आप वास्तव में छात्री हो, कोई आतंकवादी तो नहीं हो, तो उससे हमें भी जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है कई छात्र बनकर हमारे पास पढ़ने आ जाएँ और बाद में आप महाराज कांड कर दो। तो इसलिए हमको आपकी स्लिप भी चाहिए कि आपने जो अप्लाई किया है। मान लो आपने अप्लाई नहीं किया है, तो आपके हम सारे सर्टिफिकेट देखेंगे कि आप वास्तव में छात्र हो, कौन से कहाँ पर पढ़े हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, जिससे हम आपका अच्छे से परिचय कर सकें कि आप एक सामान्य पुरुष हो। तो इसके बाद एक बंदा हमसे बोल रहा था, हमसे कल बोल रहा है कि सर हम बुंदेलखंड की डिग्री में पढ़ेंगे तो हमने सुना है कि हमारे आर्मी वाले मार्क बढ़ा देते हैं, हमको विशेष फैसिलिटी आरक्षण मिलता है। भैया ऐसी अफवाह मत उड़ाया करो। हमारी एक निजी संस्था है जो गवर्नमेंट से बहुत दूर है, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट से किसी प्रकार टाइप नहीं है, ये अफवाह है। हम आपको खाली कोचिंग क्लासेस देते हैं सामान्य तरीके से आपको। हाँ, ये बात अलग है कि हम आपको बहुत तेज़ कर देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं। कई प्रकार की सत्संग होती है, कई प्रकार की बातें होती हैं, ये कैंपस होता है, फिजिकल करते हो तो आपको हम हर प्रकार से तैयार कर देते हैं। लेकिन ऐसी अफवाहों मत पड़ना कि यहाँ पर आगे मार्क बढ़ जाएंगे, 5 नंबर आपको वो एक्स्ट्रा देंगे, ये अफवाह है। मुझे हंसी आ रही थी, कल एक बंदा हमसे बोल रहा था कि सर ऐसा ऐसा होता है कि हमने सुना है, तो ऐसी अफवाह में मत पड़ना आप लोग, विशेष ध्यान रखना। जो था वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हो, उसका मैं हल यहाँ से बता दूंगा। जय